बिहार सरकार के डीटीओ के घर पर निगरानी, मिली अंकुत संपत्ति, नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। बिहार के डीटीओ के घर पे मिला अत्यंत निगरानी ब्यूरो ने बताया कि 7 छपरा प्रभारित में जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के पटने में कंकड़बाग के मुजफ्फरपुर आवास पर छापा मारा गया। निगरानी ब्यूरो नज़र लाल पन्ने पे थी। ब्यूरो में मुजफ्फरपुर के सारण प्रभारित चल रहे जिले में परिवहन की पदाधिकारी में डीटीओ रजनीश लाल के पटना मुजफ्फरपुर ठिकाने पर छापा मारा गया है। डीटीओ के आरोप, उन्होंने वैध स्रोत अलावा 1.24 करोड़ रुपया अधिक संपत्ति अवैध है तरीके से अर्जित किए गए 2 स्थानों पर गुरुवार को इसमें छापामारी के दौरान निगरानी ब्यूरो में 51 लाख रुपये अधिक और नगद 60 लाख रुपये मूल्य सोना चांदी आभूषण के साथ जमीन और बैंक के साथ निवेश दस्तावेज हाथ लगे हैं। पटना में अलावा डीटीओ के मुजफ्फरपुर के दाऊदपुर कोठी स्थित आवास में निगरानी के धावा बोला यह टीम 37,000 रुपये बरामद किए और राशि में रखी थी। समाचार लिखी गई जाने पर डीटीओ ने रजनीश को संपत्ति के अलंकन किया गया जा सकता है। रजनीश लाल पे निगरानी ब्यूरो ने काफ़ी दिनों से नज़र रख रखी थी। निगरानी टीम ने डीटीओ और उनके द्वारा अर्जित आय के अधिक संपत्ति जुड़े सबूत रही है। सूत्र के मुताबिक बता दें कि जानकारियां मिलने पर निगरानी ब्यूरो ने टीम को डीटीओ ठिकाने पे छापा मारने के लिए अलग अलग टीम बनाई थी। अब सिसाइयत में आंकड़े चिराग के देखेंगे अंदाज। तेजस्वी ऑफर ठुकराया, बिहार में अकेला लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी ने ठोकर ठुकराया और अकेला लड़ेंगे चिराग पासवान। एलपीजीडी में दोनों की होने वाली बात मुश्किलें पड़े चिराग पासवान अब अलग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ने की तैयारी में अभी जुट रहे हैं। एलजेपी के संकट में बीजेपी चुप्पी के नाराज चिराग में अभी भी पीएम मोदी से अभी भी उम्मीद। एलजेपी में टूटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए में भारतीय जनता बीजेपी के साथ मिलने से चिराग पासवान अब राजनीतिक आंकड़े में नए अंदाज में दिखेंगे। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने चिराग को भाई बताते हुए महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन चिराग ने इस पर चुप्पी साध ली है। चिराग के करीब और एलपीजी के प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी के मुताबिक चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि मानना है कि गठबंधन में जाने से बेहतर है कि राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अभी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। साउथ अभिनेत्री अनुपमा ने पास की बिहार की एसटीईटी का 2019 में परीक्षा। भागलपुर आरजेडी सांसद ने कही ये बात। अनुपमा ने परीक्षा पास की जरिए एसटीईटी का परीक्षा में एक छात्र रिजल्ट के साउथ अभिनेत्री ने फोटो चस्पी के साथ बिहार में विपक्षी दलों पर लगातार सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं। भागलपुर से पूर्व आरजेडी ने सांसद ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद ने 22 जून को सोमवार की बिहार एसटीईटी को 2019 पूरा रिजल्ट जारी हुआ है। मेरिट लिस्ट में सहित रिजल्ट एक छात्र साउथ हीरोइन और फोटो चस्पी के हुई है। इस बाबत में शिक्षा विभाग की किरकिरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषिकेश कुमार के नाम छात्र रिजल्ट परिणाम में हुई है। इस गलती के बाद बिहार में विपक्षी सरकार ने हमलावर और धांधली के आरोप लगी है। भागलपुर आरजेडी के सांसद ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरह चौपट है। उन्होंने कहा है कि विभाग की ऐसी गलतियां क्यों हो रही है, ये जांच की विषय है।
अक्सर ऐसा होता है कि विषय में पहले शिक्षकों की बहाली रिजल्ट लेकर के इतनी देरी होती है, उसके बाद तरह गलतियां, धांधली और इशारे करती है। बांका में बम कांड चलते ट्रक पर बम से हमला कर 40,000 की लूट, चालक बुरी तरीका से घायल। बांका में बम का हमला, 40,000 रुपये के लूट, बांका थाने में पहुंची शिकायतें। बांका में बम कांड के लेकर के बम से हमला किया गया और 40,000 लूट लिया गया है। फरार हो निकले इस बम में कांड के बाद इसके अलावा सनसनी माहौल बन गया है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए बांका बम कांड को अपराधियों को ताबड़तोड़ बम के हमले में ट्रक चालकों को जख्मी कर दिया है। 40,000 की लूट में फरार होने के कारण थाना क्षेत्र और कुछ लोग पहले ही भागलपुर खीड़ी बांध के ट्रक चालक ने सहीन और सबूत लेकर के जारी किया है। इसी बीच अपराधियों ने ट्रक के लगातार 3 बम फेंक दिया था। दुराचारी के बाद रेलवे की ऑपरेशन चक्रव्यूह की रचना, फंसेंगे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री। बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री फंसेंगे और बिना टिकट रेलवे में चढ़ना भी कानूनी अपराध है। रेलवे के राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, अब बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग बड़ी कार्रवाई। टीटीआई का टीम ने कॉमर्शियल विभाग की अधिकारी आरपीएफ के लगातार सक्रिय में रहेगा और महाभारत के पांडवों को फंसाने के लिए दुराचार की चक्रव्यूह की रचना की थी। अब उसी चक्रव्यूह में रेलवे ट्रकों पर रेलवे ने सीधा जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माने में करने वाले जेल की हवालत भी करनी पड़ जाएगी। रेलवे में बड़ी अपडेट के साथ प्रबंधक पवन कुमार के ऑपरेशन चक्रव्यूह टीटीआई की टीम और कॉमर्शियल विभाग के पदाधिकारी आरपीएफ में शामिल किया गया है। मालदा रेल और मालदा न्यू फरक्का में, साहेबगंज कुलका में, भागलपुर इंटरसिटी जमालपुर अन्य ट्रेनों में ऑपरेशन की चक्रव्यूह शुरू कर दिया है। सीनियर डीएम ने इसकी खुद मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑपरेशन का फलाफल भी रेलवे में दिख रहा है। रेलवे राजस्व बढ़ रही है, इसके बिना टिकट यात्रा करना मुसीबत बढ़ सकती है। सावनी मेला 2021, क्या सुल्तानगंज से देवघर की बासुकीनाथ जा पाएंगे शिव भक्त? प्रशासन अलर्ट लेकिन संराय में बरकरार। सावनी मेला में क्या शिव भक्त सावनी मेला में देवघर जा सकता है? सावनी मेले के आयोजन में महीने की शुरू हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक ने तैयारी किया है कि अभी शुरू हुई नहीं है। हालांकि सावनी मेला को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार व जिला पदाधिकारी आदेश मिलने के बाद नगर परिषद से शुरू करेगी। इन वर्ष सावन में महीने में 25 जुलाई को शुरू होगी और 22 अगस्त तक सावनी मेले की तैयारी जेठ महीने से शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस वर्ष में अभी शुरू नहीं होगी। पिछले वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सावनी मेले पर आयोजन नहीं किया गया था और कोरोना की पहली लहर पे 2020 में सावनी मेले को आयोजन नहीं कर दिया था। मेले में पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। झारखंड सरकार ने देवघर के कामना ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर खोलने पर रोक लगा दी थी। इस वर्ष में अभी तक मंदिर का पट नहीं खुला है। ऐसे में इस वर्ष सावनी मेले आयोजन होगा या नहीं, इस पर संदेह बरकरार है। बिहार में रेलवे ने 28 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन बढ़ाई। इन स्थानों से यात्रा होगा आसान। रेलवे ने बिहार में 28 जोड़ी ट्रेनों को बढ़ावा दिया है और पूर्व रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएगी। 28 जोड़ी ट्रेनों में परिचालन अवधि के इन गाड़ियों को मार्ग ठहराव और समय पूर्ववत रहेगी। इसके बीच कोच आरक्षित श्रेणी को होगा। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना का मानकों का पालन भी करना होगा और विभिन्न देशों के लिए बिहार के लिए दिल्ली के लिए बिहार से दिल्ली के लिए सारी ट्रेनों को चलाई जा रही है। कोरोना का अब दम तोड़ने का ऐसे रेल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर चलाई 28 जोड़ी स्पेशल ट्रेन।
बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ऐसे में पूर्वोत्तर ने कोच आरक्षित क्षेत्रों से इनमें से यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना का मानक का पालन करना होगा। 28 जोड़ी ट्रेन, जिनमें कि सिकंदराबाद, दानापुर, आनंद विहार और राजेंद्र नगर टर्मिनल, दुर्ग स्पेशल, पाटलिपुत्रा, यशवंतपुर, सप्ताही, पटना और महाराज टर्मिनल्स और नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, अजमेर और आनंद विहार भी इसमें शामिल है। सारी ट्रेनों को 28 जोड़ी ट्रेनों को चलाई जा रही है। 1142 पैसेंजर अपनी यात्रा बताएगी और सभी रिजर्वेशन टिकट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए शहरों के लिए कराएंगे। कोरोना के महामारी के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। दिल्ली और मुंबई के लिए कई देशों में कंपनियां राज्य के लोग को बुलाने लगी है।